आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है जो कि 23 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। इसके पहले के जितने भी पेपर आरआरबी द्वारा हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको जाके देख सकते हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि इसका मान कितना होगा। तो ऑप्शन पर अगर एक नज़र डालूँ तो सब में 19 सब में दिया है नीचे, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बस मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12 हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ूंगा तो 19, यानी कि ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 गुणे 19 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो तीनों में माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 9 8 17 और 1 18 को 8 हो जाएगा, 2 5 2 7 हो जाएगा, 7 3 10 यानी कि 108 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 72 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 98 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा तो माइनस का 108 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 9 गुणे 19 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 9 का में 9 हो जाएगा, 1 18, 9 दूना के 18 हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 72 गुणे 19 हो जाएगा, माइनस का 98 गुणे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 19 हो जाएगा। दोनों में आपको 12 कॉमन दिख रहा है तो 12 कॉमन ले लूँगा तो 12 छक 72 और 19 छक्का 114 होता है तो 114 लिख दूंगा, माइनस 12 है तो ये यहाँ पे 98 बचेगा तो ये नीचे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 12 इंटू 114 में से 98 घटाऊंगा तो 16 डिवाइडेड बाई 19 हो जाएगा। गुणा करूंगा मैं तो 16 दूना के 32, 3 16 के में 16 और 3 19 यानी कि 192/19 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 घंटे तक 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर वह अपनी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 1 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी निकाल देंगे तो 4.5 घंटे में 23 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो ये दूरी हो जाएगी, प्लस स्पीड 11 बढ़ा लेगा तो 23 में 11 अगर जोड़ दूंगा तो 34 हो जाएगा और इससे 1 घंटे में पहुंच जाता है तो एक ये टोटल दूरी हो जाएगी। और टोटल दूरी तय करने में लगा समय तो 4/5 घंटे यहाँ पे लग रहा है, 1 घंटा यहाँ पे लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा तो 5.5 घंटे हो जाएगा। सॉल्व कर लूँगा मैं तो दशमलव यानी हटाने के लिए मैं 10 से ऊपर गुणा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 45 गुणे 23 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 34 गुणे 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 55 हो जाएगा। अब 5 से मैं कट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो 9 में अगर 23 का गुणा करता हूँ मैं तो 9 3 27, 2 9 दूना के 18 और 2 20 हो जाएगा और प्लस 34 दूना के 68 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा और 2 यानी कि 275/11 भाग दूंगा मैं तो 11 दूना के 22, 5 55, 11 5 55 यानी कि 25 का हो जाएगा। इसकी औसत चाल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आधार की त्रिज्या को r मानता हूँ तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसको 2 गुना यानी कि 2r हो जाएगी। तो यहाँ से ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4 में से एक जाएगा 3, रूट लेंगे तो रूट 3 हो जाएगा और इंटू r ये ऊंचाई निकल के आ जाएगी। आगे कह रहा है कि यदि शंकु का आयतन 401 पाई है तो शंकु का आयतन होता कितना है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। h की वैल्यू है √3 इंटू r है। ये बराबर किसके है, तो 401 पाई के बराबर है। आपसे पूछ क्या रहा है, यदि उसके आधार की त्रिज्या के घन बनाया जाए तो उस घन का परिमाण यानी कि आयतन कितना होगा ये आपको बताना है। तो घन का आयतन कितना होता है, तो साइड का क्यूब यानी कि r³ का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ r³, इससे 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो 401 इंटू 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। यहाँ से r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 तो 401 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा
तो ऊपर क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। तो 400 इंटू √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें RQ की वैल्यू निकालनी थी और डायरेक्ट RQ की वैल्यू आ गई है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 50% घर के किराए पर खर्च करता है। तो 50% तो यही खर्च कर दिया, तो बचेगा उसके पास 50%। और इसी 50% की वैल्यू आपको दिया क्या है आगे, कि हर महीने वह परिवहन पे 780 रुपये, किराए पे कितना, तो 9,800 रुपये किराए पे, और सेविंग कितनी है, तो 110 रुपया बचाता है। तो इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं तो 0 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 8 और 1 9, 7 16, 16 को 6 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, 50% की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ कह रहा है कि उसका मासिक वेतन यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस क्या करूँगा, मैं इसका दोगुना कर दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोगुना करूँगा तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 दूना के 18 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। 1 6 दूना के 12, 1 13 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी 21,380। ये ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13,874 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 67 से क्या पूर्णतः विभाजित हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या करिए, इसको भाग देते हुए 67 से क्या करूँगा, मैं जो वैल्यू दी है उसमें भाग देते हुए चला जाऊँगा, और जो भी शेष आएगा बस उसको इसे 67 में से घटा दूंगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो भाग दे के देख लेता हूँ मैं, तो कितनी बार चला जाएगा, तो अगर इसको 70 मानता हूँ तो 7 दूना के 14, यानी कि 2 बार चला जाएगा। तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 6 दूना के 12, और 1 13 हो जाएगा। घटाऊंगा मैं तो ये 4 47 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लूँगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब कितनी बार चला जाएगा, तो 6 8 48, यानी कि 7 बार चला जाएगा, क्योंकि 8 बार तो अधिक हो जाएगा। तो 7 7 49 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 6 42, और 4 कितना हो जाएगा, 46। घटा दूंगा मैं तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो शेष कितना आ रहा है, 5 शेष आ रहा है। तो हमें वैल्यू जोड़नी है, तो जोड़ने वाली वैल्यू क्या होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 67 होता तो पूर्णतः विभाजित होती। चूँकि 5 आ रहा है तो 67 से कितना कम आ रहा है, तो बस निकाल दूंगा मैं 67 माइनस 5, यानी कि कितना हो जाएगा ये, तो 62 हो जाएगा, यानी कि 62 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल आपको दिया है। कह रहा है कि इस समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो समबाहुभुज के अंतःकोणों के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है n-2 इंटू कितना होता है, तो पाई होता है। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1260 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि n की वैल्यू निकाल दूंगा। तो n-2 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1260, और पाई को डिग्री में बदलूंगा तो 180 से भाग दे दूंगा मैं, तो 0 से 0 हो जाएगा, 18 7 126, यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगी। और जैसे ही n की वैल्यू निकल के आ गई, विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला होता है n इंटू n-3 होता है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, तो 2 होता है। तो वैल्यू रख दूंगा तो 9 इंटू 9 में से 3 जाएगा, 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट करूंगा तो ये 3 बार, 9 में 3 का गुणा करूंगा तो 27, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी को 60% की हानि पर एक कैमरा बेचता है, और बी सी को 25% के लाभ पे वह कैमरा बेचता है। सी ने अगर कैमरा 62,616 में खरीदा तो ए के लिए कैमरे की कीमत कितनी थी। तो कह रहा है कि मैं मान लेता हूँ ए के लिए कैमरे की कीमत ए थी, तो ए ने बी को 60% के हानि पे यानी कि 40% पे बेचा होगा, और बी ने सी को 25% के लाभ पे यानी कि 5/4 में बेचा होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दिया है, तो 6 2 6 1 6 दिया है। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 में भाग करूँगा तो 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो बस इसका दोगुना कर दूंगा, तो 16 का दोगुना करूंगा तो 32, लास्ट में 32 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, ए और बी का औसत वजन 39 है, और बी और सी का औसत वजन 48 किलोग्राम है, तो बी का वजन कितना होगा। तो ए बी और सी तीनों का औसत वजन कितना है, तो 45 है, तो मैं 45 लिख लेता हूँ। ए और बी का औसत वजन कितना है, तो 39 है, तो ये 39 लिख लेता हूँ मैं। बी और सी का औसत वजन कितना है, तो 48 है, तो 48 लिख देता हूँ मैं।
तो देखिए यहाँ पे ए का औसत वजन 39 है, पर होना कितना चाहिए था 45। तो कितना कम होगा ये, तो 6 कम है, तो 6 इससे मैं लेके दे देता हूँ, तो ये 45 हो जाएगा। और यहाँ से 6 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। अब देखिए इसको 45 होना चाहिए था लेकिन 48 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इसको दे देगा, तो इसके पास अब 51 हो जाएगा, अब इसके पास 45 हो जाएगा। तो देखिए 45 ए का भी हो गया, 45 सी का भी हो गया, और बी का यहाँ पे 33 है और यहाँ पे क्या है 51 है। बस इसमें से 45 घटा दूंगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 45 घटा दूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 33 है, 33 में 6 जुड़ जाएगा तो 39 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक से कुछ धनराशि निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद योगेश को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 102.5 रुपये प्राप्त होते हैं तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 1/20 होती है। ठीक है, तो 2 वर्ष की बात कर रहा है तो इस 20 का क्या करूँगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल क्या है 400 है, तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 20, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जो पहले साल 20 रुपये का ब्याज है वो दूसरे वर्ष मूलधन का काम करेगा। इसका मैं जब 5% यानी कि 1/20 लूँगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए ये और ये यानी कि 41 क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी 41 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 102.5 दिया है। आपसे संगत साधारण ब्याज, तो ये साधारण ब्याज होता है, तो 20 में 20 जोड़ूंगा तो 40 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस सॉल्व कर दूंगा मैं इसको। तो जैसे ही सॉल्व करूंगा तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 102.5 डिवाइडेड बाई 41 हो जाएगा, और इंटू 40 की वैल्यू पूछ रहा है तो 40 से गुणा कर दूंगा। तो देखिए इस जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, 4 में 5 का गुणा करूंगा तो 20, 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 2 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4, और नीचे क्या है 41 है, भाग दे दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 100 बार चला जाएगा। तो इसकी साधारण ब्याज की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 100, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज QRST में Q और R का जो मान है वो क्रमशः 52 अंश और 44 अंश दिया है, और S और T के समद्विभाजक E पर मिलते हैं। तो कह रहा है कि कोण TES का माप कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आप अगर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर भी लेंगे। बस करना क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देना होता है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 4 2 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। बस इस 96 का आधा कर दूंगा मैं, तो 96 का आधा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 अंश इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण क्यूबिक इक्वेशन है, कह रहा है कि मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो मैं फार्मूला बता चुका हूँ कि मूलों का गुणनफल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है D/A होता है माइनस का। तो D क्या है, तो ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है जो कि यहाँ पे K दिया है तो माइनस K हो जाएगा, डिवाइडेड बाई A क्या होता है, तो इस x³ का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि K हो जाएगा। तो K में K से भाग दूंगा तो ये -1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि A, B, C और D के बीच में 10:4:8:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि C को B से 24 अधिक मिले तो A को कितनी धनराशि मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 10 है, तो बस मैं 10 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ। तो 59 आपका 10 से नहीं कटेगा, 58 भी नहीं कटेगा, 63 भी नहीं करेगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 60 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना मैं सॉल्व किए इसका आंसर बता सकता हूँ। और अगर सॉल्व करना है तो आप C और B इनका अंतर कितना हो जाएगा 4, इस 4 की वैल्यू 24 दिया है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। 10 की वैल्यू पूछ रहा है तो 10 में 6 का गुणा करूँगा तभी भी आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंजलि की वर्तमान आयु का 7 गुना यानी कि 7 इंटू अंजलि, ये कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से 14 अधिक है। तो कमल की वर्तमान आयु के 6 गुने से क्या है, तो 14 अधिक है, तो इसमें 14 जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। आगे कह रहा था कमल की वर्तमान आयु का 7 गुना यानी कि 7 इंटू कमल, अंजलि के वर्तमान आयु के 7 गुने यानी कि 7A, और इससे कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 इसमें जोड़ दूंगा तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए 7A यहाँ पे भी है, 7A यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, जैसे ही बराबर करेंगे तो 7 निकल के आ जाएगी, और जैसे ही K की वैल्यू 7 निकल के आ जाएगी
इसे 7 से अगर मैं भाग करूं तो यहाँ से ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि a बराबर k+1 हो सकता है। k की वैल्यू 7 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि अंजलि और कमल के वर्तमान आय का योग, तो 8 में 7 जोड़ दूंगा तो क्या आंसर हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहा है कि थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन पर रख के इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। दूसरा तरीका ये है, बेसिक तरीका, दोनों में ऊपर कॉस कॉमन दिख रहा है तो कॉस में कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये बराबर किसके है, तो 4 के बराबर है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 से भाग करूँगा 4 में तो ये 2 बार चला जाएगा। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/2। और हमें पता है कि कॉस थीटा का मान 1/2 किस पे होता है, जब थीटा की वैल्यू 60 अंश होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60 अंश, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 60 अंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि सोमवार को 250, मंगलवार को 300, बुधवार को 275 और गुरुवार को 325 और शुक्रवार को 350 खर्च करता है। इन 5 दिनों में उसका औसत दैनिक व्यय कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं लिख देता हूँ, तो 250, 300, 275 और 325 और कितना है, तो 350 है। तो औसत निकालना है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए और पदों की संख्या कितनी है, तो 3 और 2 5 है, 5 से भाग कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक तरीका है, पर आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो मैं मान ले रहा हूँ कि इनका औसत क्या है 300, ये मैंने माना है। तो इससे ये कितना कम है, तो 50 कम है, तो -50 हो जाएगा। ये 300 है तो ये 0 हो जाएगा। ये 275 कितना कम है, तो माइनस का 25 हो जाएगा। ये कितना अधिक है, तो प्लस का 25 अधिक है। और ये कितना अधिक है, तो प्लस का 50 अधिक है। तो मैं देख ले रहा हूँ कि नेट चेंज कितना आ रहा है, तो ये माइनस प्लस कैंसिल होकर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब जो हमने औसत माना था वही इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर ने 1301 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। इसके अंकित मूल्य पर 53% की छूट देने के बाद भी उसे 41% का लाभ प्राप्त हुआ। तो मशीन का अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं बता चुका हूँ कि एमपी और सीपी के बीच में एक रेशियो होता है, वो बराबर किसके होता है, तो जितने परसेंट का आपको लाभ हुआ है, तो 41% का लाभ हुआ है तो 141, और कितने परसेंट की छूट दिया है, तो क्या हो जाएगा, तो 53% की छूट दिया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये एमपी और सीपी का रेशियो हो जाएगा। यहाँ से सीपी का मान कितना दिया है, तो सीपी का मान दिया है 1301 दिया है। आपसे एमपी का मान पूछ रहा है, तो इसको अगर एक्स मानता हूँ तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1301 हो जाएगा इंटू 141 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करूँगा तो 1 आएगा, 7 में किस चीज़ का गुणा करूँगा तो 1 आएगा, तो 7 का गुणा करूँगा तो 49, 6 का गुणा करूँगा तो 42 हो जाएगा, 0 गुणा करूँगा तो 0। ये तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 7 में 3 का गुणा करूँगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक को 2 पाइप सी और डी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तो लिख ले रहा हूँ मैं, तो सी कितने मिनट में, तो 60 मिनट में, और डी कितने मिनट में, तो 40 मिनट में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। 60 से भाग करूँगा तो 2 बार, 40 से भाग करूँगा तो 3 बार, यानी कि सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2, और डी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कह रहा है कि यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाता है, यानी आधे समय के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डी का, और शेष आधे समय के लिए सी और डी को मिलाकर टैंक को भरा जाता है, तो कितना समय लगेगा। तो अगर क्वेश्चन पे ध्यान से देखें तो डी यहाँ पे भी प्रयोग हो रहा है और डी यहाँ पे भी प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें डी तो पूरा चलेगा। तो 30 मिनट अगर मैं ऑप्शन पे देखता हूँ तो डी जो है वो 30 मिनट में कितना भर देगा, तो 90 भर देगा। टोटल क्षमता 120 है। और सी की तरह चलेगा तो आधा, 30 का आधा मतलब 15 मिनट चला होगा, तो 15 मिनट में 2 एफिशिएंसी से कितना भर देगा, तो 30 भर देगा। और 90 में 30 जोड़ूंगा तो 120 के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल ये पहला वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 132, ए बी बराबर 36 है तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का मान कितना होगा अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो। ठीक है, तो यहाँ से ए माइनस बी इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो रूट में कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 132 और माइनस कितना हो जाएगा 36 दुना के 72 हो जाएगा। और ए प्लस बी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जहाँ पे माइनस है बस वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 132 और प्लस 72 हो जाएगा। घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तो 2 हो जाएगा और ये 60 यानी कि रूट में कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 1 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो 12 से कट करूँगा तो 12 25 60 हो जाएगा और 12 1 बार 8 84, 12 7 84 यानी कि रूट 5/17 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो उसने पाया कि 17 कंचे शेष बच जा गए। यदि उसने कंचों को 19 बच्चों और 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो उसने देखा कि उनके पास क्रमशः 9 और 5 कंचे शेष बचते हैं। लेकिन जब उसने 80 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। इसका मतलब वो जो भी वैल्यू होगी वो 80 से उसको क्या होना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए। तो कह रहे कि राहुल के पास आरंभ में कितने कंचे थे, तो यानी कि बस मैं चेक कर लूँ कि 80 का मल्टीपल कौन से में पड़ेगा, यानी कि किन संख्याओं के बीच में पड़ेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या दिख रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू आपको दिख रही है 5070 सबसे छोटी वैल्यू है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है 5150, ये सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है। यानी कि इसके बीच में हमें लेके जाना है। तो 80 को कितनी बार करूँगा कि इसके बीच में चला जाएगा, ठीक, यानी कि मैं कितनी बार लेके चला जाता हूँ, तो 6 हो जाएगा और 8 6 48 हो जाएगा, 48 तो कम हो जाएगा, 8 7 56 अधिक हो जाएगा, यानी कि 65 बार लेके चला जाता हूँ बीच में। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 5 40, 4 हो जाएगा, 8 6 48 और 4 कितना हो जाएगा, तो 5200 हो जाएगा। अब ये 5200 इससे अधिक हो गया है यानी कि कम लेना पड़ेगा, तो बस मैं इसमें से 80 घटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और ये 5। अब ये इसके अंदर पड़ रहा है यानी कि 5120 वो संख्या होगी और ये किन दोनों संख्याओं के बीच में पड़ेगा, तो हमें दिख रहा है कि 5110 और 5130 इसके बीच में पड़ेगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 80 घटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 5120 इसमें से 80 में घटाता हूँ तो ये हो जाएगा 0, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5040 हो जाएगा। और सबसे छोटी वैल्यू 5070 है तो इससे कम हो जा रही है, तो बाकी के तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वार्षिक दर से 1400 की धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 700 रुपये प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन जो कि 1400 है और गुणे दर जो कि आपको निकालना है, समय दिया है 5 वर्षों का, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 7 से कट करूँगा तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 5 दूना के 10, यानी कि यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 10% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 5 और y बराबर -5 है तो इसका मान कितना होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि ये किसका है, तो ये है आपका 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, 4x और प्लस 3 का क्यूब 27 होता है, यानी कि 4x प्लस 3y का क्या है, ये होल क्यूब है, ये वैल्यू। तो बस वैल्यू रख दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3 × 5 और इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो 4 5 20, 5 3 15, 20 में से 15 घटाऊंगा तो 5, 5 का क्यूब करूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 125 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, ये जो सबसे अधिक बार आया हो। तो 42 देख लेता हूँ मैं, तो ये 1 बार 2 बार, यानी कि ये 2 बार है तो 2 लिख देता हूँ। 47 देख लेता हूँ तो ये 1 बार, यानी कि 47 सिर्फ 1 बार आया है। 43 देख लेता हूँ मैं, तो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, यानी कि ये 43 4 बार आया है। 53 देख लेता हूँ मैं, तो ये 1 बार 2 बार 3 बार,
तो ये 3 बार आया है, तो सबसे अधिक बार क्या है 43 आया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा देख लीजिए गैप किस में सबसे कम है, तो 10 से 27 ये 2 गुने से ऊपर है, इसमें 7 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें यानी कि ये सिर्फ 11 है, यानी कि यही सबसे बड़ा क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस, इस क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए था, ये बार बार गलत लिख दे रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 33। तो आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो बस इसका स्क्वायर करके और उसमें से क्या करिए 2 माइनस कर दीजिए। तो स्क्वायर करूँगा मैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करूँगा तो लास्ट में 7 आना चाहिए। लास्ट में 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू कितना होता है तो H होता है। वैल्यू रख दूंगा मैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 37 सबसे अधिक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा मेन इंटरवल हो जाएगा। इसकी लोअर लिमिट क्या है, तो 50 है, तो 50 प्लस हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो 50 से कुछ अधिक आएगा, क्योंकि ये प्लस है। तो 50 से अधिक सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है ऑप्शन में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व करने नहीं जाऊंगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं वैल्यू बता देता हूं। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी, माइनस F0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो कि 34 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2F1 यानी कि 37 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस F0 इसकी वैल्यू 34 है, इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है तो माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और इंटू H क्या हो जाएगा, तो H हो जाएगा इनके बीच का इंटरवल के बीच का गैप जो कि 10 का गैप है, तो 10 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर 2,03,700 में बेची, 68% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कार को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 10% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, तो 90% की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 2,03,700 क्या हो जाएगी 90% की वैल्यू हो जाएगी। आपसे 68% का लाभ यानी कि 168 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बस क्या करूंगा मैं, तो 2,03,700 इसमें क्या करूंगा मैं 90 से भाग दे के 168 का क्या करूंगा गुणा कर लूँगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करूंगा तो 3 × 9 ये हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और 2 23, 3 × 7 = 21, 2 27, 3 9 27 हो जाएगा। 3 से कट कर लूँगा तो 3 × 5 = 15, 1 18, 6 बार चला जाएगा। तो देखिए गुणा करूँगा तो लास्ट में आपका दिख रहा है 0, तो 0 लास्ट में आएगा, और लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 का 60%, तो 40 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा। 15 का 3/5 कितना हो जाएगा, तो 5 × 15, 3 × 9 हो जाएगा। तो अंतर पूछ रहा है कि कितना अधिक है, तो घटा दूंगा मैं। तो 24 में से 9 घटाऊंगा तो 15 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो भरने वाली पाइप 15 घंटे में भर दे रही है, खाली करने वाली पाइप 40 घंटे में खाली कर दे रही है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो 15 से भाग देंगे तो 15 × 8 = 120, 40 से भाग करेंगे तो 4 × 12 यानी कि 3 हो जाएगा। दोनों का एक साथ इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो +5 हो जाएगी, क्योंकि 8 में से 3 घट जाएगा। इस 5 एफिशिएंसी से टोटल क्षमता का कितना 1/3 भाग भरना है, तो 1/3 हो जाएगा और इंटू 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 15, 15 से अगर 120 में भाग करूंगा तो 15 × 8 = 120 यानी कि 8 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा जो तय की गई दूरी शेष दूरी की 5/4 थी। तो कह रहा है कि उसकी चाल दशमलव के एक स्थान तक कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो टोटल दूरी कितनी है 39 किलोमीटर की दूरी है, शेष दूरी की 5/4। तो शेष दूरी अगर मैं 4 मानता हूँ तो उसकी 5/4 यानी कि उसने 5 तय किया है,
तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इस 9 की वैल्यू कितना दिया है, 39। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो तय की गई दूरी 5 है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो 39/9 और इंटू कितना हो जाएगा 5, ये दूरी हो जाएगी इसके द्वारा जो तय की गई है। आगे कह रहा है कि ये जो दूरी है वो 5 घंटे 5 मिनट में साइकिल से तय करता है। तो इसको घंटे में बदल दूंगा तो ये हो जाएगा 5 + 5 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 5/60 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/12 हो जाएगा, या 12×5 60 और 1 61 हो जाएगा, यानी कि 61/12 घंटा हो जाएगा। भाग दे दूंगा मैं तो नीचे 61 हो जाएगा, 12 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए 3 × 9 हो जाएगा, 13 × 39 हो जाएगा, और 3 से कट करूंगा तो 3 × 4 = 12, 4 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 13×5 65 इंटू कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 61 हो जाएगा। भाग दूंगा तो इस 65 को अगर मैं 61 मानता हूँ तो ये लगभग एक बार जाएगा, यानी कि 1 से कुछ अधिक होगा। और गुणा करूँगा तो 4 से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, 4 से थोड़ा सा अधिक ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, ब्रैकेट में होता है h + r। इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 396 दिया है। तो मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, r की वैल्यू यहाँ पे दिया है 7, तो h + r हो जाएगा, तो h प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 396 के बराबर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 से कट करूँगा तो 2 बार, 11 × 33 6 बार चला जाएगा, 2 दूने के 4, 4 से भाग करूँगा तो 9 बार। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 9 में से 7 घटा दूंगा तो 2 निकल के आ जाएगी। आपसे आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr² × h होता है, यानी कि 22/7 इंटू r², यानी कि 7 × 7 इंटू h की वैल्यू क्या है 2। भाग दे दूंगा मैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना के 14, 4 दूना के 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, और लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 23 जून 3rd शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने एक एक करके इस वीडियो में सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।